हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आरपीएफ की जो हमारी वैकेंसी आई हुई है रेलवे पुलिस फोर्स की, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, अभी तक जो भर्ती होती थी वो ग्रुप वाइज होती थी। लेकिन इस बार अभी क्या नोटिफिकेशन निकालने के बाद रेलवे ने तय किया कि हम ग्रुप वाइज भर्ती नहीं कराएंगे, डायरेक्ट भर्ती कराएंगे। ठीक है, तो अभी क्या होता था, लगभग 5 ग्रुपों में भर्ती होती थी मेल और फीमेल की। ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई। मेल के लिए एक और ग्रुप होता था, ग्रुप एफ। लेकिन अभी क्या कहते हैं, जब से ग्रुप हटा दिया गया है तब से कैंडिडेट के मन में ये प्रॉब्लम है, ये एक समस्या, एक क्या कहते हैं, एक प्रश्न ये आ रहा है लगातार कि क्या इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी कि कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, तो ये लगातार प्रश्न बन रहा है। तो देखिए, हम लोग एक ऑफिशियल तरीके से एक क्या कहते हैं, मैं एक पूरा क्राइटेरिया बना के लाया हूँ, पूरा कैलेंडर बना के लाया हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस बार की जो आपकी कट ऑफ रहेगी आरपीएफ की, वो ज़्यादा जाएगी कि कम जाएगी। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यही है कि ग्रुप जो कट ऑफ है हमारी, कट ऑफ को लेकर आपका ये वीडियो है। अब समझिए इसमें होता क्या है। देखिए, जब 2018 में वैकेंसी आई थी, जब 2018 में आरपीएफ ने वैकेंसी फिल करवाई, तो उसमें जो कट ऑफ थी, पहले वो देख लीजिए, फिर समझते हैं। जैसे आपको पता है कि जो आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, मतलब जो मैक्सिमम मार्क है आपके एग्जाम का, चाहे वो एसआई का हो, चाहे वो एसआई का हो, आरपीएफ एसआई का हो या कांस्टेबल का हो, ठीक है, कांस्टेबल का हो आरपीएफ में 120 नंबर का होता है पेपर, आपका 120 नंबर का होगा। अब देखिए, जब 2018 में आपकी कट ऑफ गई थी, वो किस प्रकार से गई थी। देखिए, आपकी, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर ये कट ऑफ बन के आ रही होगी। अब देखिए, इस कट ऑफ में आप ये देखिए, सबकी ग्रुप वाइज कट ऑफ दी गई है। ठीक है, अब आप इस चीज़ में ये देख सकते हैं, इसमें ये देख सकते हैं कि देखिए, ग्रुप डी में, मेल के ग्रुप डी में देखिए ओबीसी कट ऑफ, मेल के ग्रुप डी में ओबीसी कट ऑफ 120 में से 120 नंबर थी नॉर्मलाइजेशन के बाद। मतलब जिसके 120 में 120 नंबर आया था वही कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था, बाकी बाहर हो गए थे। मतलब जो लोग 120 में 119 भी लाए होंगे वो भी बाहर हो गए होंगे। वहीं ग्रुप ई में देख लीजिए, ग्रुप ई में ओबीसी कट ऑफ कितनी गई थी, मात्र 61 गई थी। ठीक है, 61.33। अब आप ये समझिए कि एक बंदा जो 119 नंबर ला रहा है वो इस पेपर में सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, और जो मात्र 61 नंबर ला रहा है उसी पेपर के, उसी कैटेगरी के, वो सेलेक्ट हो जा रहा है। और वहीं आप देखिए, ग्रुप डी में जनरल की देख लीजिए, जनरल कैटेगरी की देख लीजिए, ग्रुप डी की मेल कैंडिडेट में, तो वही 117 नंबर गई थी, 117 नंबर गई थी। वहीं ग्रुप ई में जनरल कैटेगरी कितनी गई थी, मात्र 50.0 नंबर गई थी, मात्र 50.09 गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क था। अब देखिए, मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, ये बहुत बड़ा फ़र्क था। इसीलिए सरकार जो कहते हैं आरपीएफ ने, रेलवे भर्ती बोर्ड ने, आरआरबी ने ये चीज़ कैंसिल की है, ये बार ये ख़त्म किया है। मतलब देखिए, ग्रुप किस हिसाब से बटे होते थे, जोन वाइज ग्रुप बटे होते थे कि हाँ, ये नॉर्थ जोन का ये ग्रुप रहेगा, साउथ जोन का ये रहेगा, नॉर्थ ईस्ट का। तो अब देखिए कितना बड़ा एक तरीके से ये चीज़ आ रही। अब लेकिन अब देखिए और समझ लीजिए, आपकी भर्ती कितनी है, लगभग आपकी जो भर्ती है, वो लगभग 4208 भर्ती है। ठीक है, मैं अब देखिए, मैं एक की ही बात बता रहा हूँ, जो आरपीएफ कांस्टेबल की मैं फिलहाल आपको बात बता रहा हूँ। एसआई की भी अब जो चीज़ है, जितनी भर्ती है वो मान के चलिएगा, लगभग 4208 आपकी लगभग भर्ती है। अब सरकार ने ये बोला है कि हम इस प्रकार से कुछ नहीं कराएंगे, कोई जोन वगैरह में नहीं बांटेंगे, डायरेक्ट भर्ती होगी। मतलब अलग अलग कैटेगरी में मेरिट बनेगी, एक ही मेरिट बनेगी सबकी, ग्रुप वाइज नहीं बनेगी। मतलब पूरे ऑल इंडिया एक ही मेरिट बनेगी। मतलब जनरल की बनेगी, ईडब्ल्यूएस की बनेगी, ओबीसी की, एससी की और एसटी की, इस तरीके से मेरिट आपकी बनेगी, एक ही मेरिट बनेगी। जिससे हम लोग जो कहते हैं, देखिए, एक तरीके से आप लोगों को अंदाज़ा लगाने में भी आसान रहेगा कि आपने रिटर्न में कितने नंबर लाए हैं, कितने नंबर नहीं लाए हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब ये आप समझ गए ना। तो मैं आपको ओवरऑल ये बोल सकता हूँ, देखिए, अब 120 में से 120 नंबर मेरिट गई है, तब उससे ज़्यादा क्या ही जाएगी। तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि जो पहले 2018 में जो वैकेंसी आई थी, उसके मुताबिक इस बार जो वैकेंसी आई है, इसमें कट ऑफ जो है हमारी वह कम रहेगी। क्या रहेगी, हमारी कट ऑफ जो है, वो जो कट ऑफ है वो हमारी कम रहेगी। ठीक है, राइटिंग में मत जाइएगा, मैं जो समझा रहा हूँ बस वो समझने की कोशिश करिएगा। तो आपकी कट ऑफ जो है वो बहुत कम रहने वाली है, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, आरपीएफ क्या करता है, देखिए, सबसे बड़ी बात आरपीएफ में क्या है, रिटर्न से ज़्यादा उसका फिजिकल जरूरी है। फिजिकल हार्ड है, बहुत अच्छा है, उसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप सब करवाते हैं, रनिंग भी हार्ड है। तो इसके कहते हैं, अब इस बार का आप ये बोल सकते हैं कि जो आपकी कट ऑफ कम रहेगी। अब मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कितनी कट ऑफ रहेगी। इसके बाद मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, कौन कौन सी बुक्स हैं जो आप खरीद लें, जो आरपीएफ की भर्ती के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, चाहे वो आप एसआई के लिए पेपर दे रहे हो, चाहे
कांस्टेबल के लिए पेपर दे रहे हो, ठीक है। तो मैं एक ओवरऑल आपको एक मेरिट बता दे रहा हूँ, लगभग कितनी मेरिट इस बार रहने वाली है, आपको लगभग कितने नंबर की तैयारी करनी चाहिए। तो तैयारी तो आपको मतलब 120 में से 120 नंबर की ही करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके इतने आते हैं तो अपने को सेफ समझिएगा, क्योंकि तैयारी अपनी जारी रखिएगा, रनिंग की तैयारी, फिजिकल तैयारी जारी रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया जो फिजिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रिटर्न से ज़्यादा फिजिकल इसका इंपॉर्टेंट है। रिटर्न पास कर जाते हैं, फिजिकल पास करना ये नहीं कि चलो रिटर्न पास हो गया तो फिजिकल भी नॉर्मली निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अभी समझ लीजिए कि अगर आपके अभी जब अगर इस बार आप एग्जाम देते हैं, मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की मैं बताऊंगा, जनरल कैटेगरी में कट ऑफ बताऊंगा। अगर आप एग्जाम देते हैं आपके 120 में से अगर आपके 85 से 90 नंबर तक आ रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं लेते हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझिए, आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल से बिल्कुल होगा, ठीक है। ये बिल्कुल एक तरीके से मैं श्योरली बता रहा हूँ। उसके बाद जितनी भी कैटेगरी है उससे जनरल से कमी जाएगी सबकी, ठीक है। कुछ जगह पर हो सकती है कहते हैं मतलब जनरल से कमी जाएगी, बाकी ये जो कट ऑफ मैंने आपको 85 से 90 बताई है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 95 भी हो जाए, हो सकता है 80 भी हो जाए। तो ये आप डिपेंड करता है क्योंकि कितने हिसाब से कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम में आरपीएफ जो है वो पास करता है, आरआरबी पास करता है आरपीएफ की भर्ती के लिए, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है, तो आप परेशान नहीं होइएगा, आपकी जो कट ऑफ है पहले से कम ही जाएगी। अब जान लेते हैं कि आपकी कौन कौन से बुक हैं जो आपकी आरपीएफ एसआई के लिए और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दोनों आपके लिए बहुत क्या कहते हैं यूज़फुल रहेंगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर ये बुक्स बन के आ रही होगी। देखिए जीएस के लिए सामान्य अध्ययन के लिए समझ लीजिए, एक ये सामान्य अध्ययन के लिए समझ लीजिए, थोड़ा इसमें टिक लग गया है, सामान्य अध्ययन के लिए समझ लीजिए। देखिए ये रेलवे की है, खान सर की है, 27,000 प्लस फैक्ट हैं इसमें, 60 संग्रह है, ठीक है। सामान्य अध्ययन 1992 से लेकर 2022 तक के सब कुछ में क्वेश्चन दिए गए हैं। ये तो हो गया आपका जीएस का। इसके बाद क्या कहते हैं आप मैथमेटिक्स के लिए आ जाइए। मैथमेटिक्स के लिए आपकी देखिए ये किरण पब्लिकेशन की बुक है आपकी, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की बुक है। ये आप टाइटल देख लीजिए, रेलवे एग्जाम ऑल एग्जाम के लिए है, मैथमेटिक्स की 10,000 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, टीसीएस पीवाईक्यू मतलब टीसीएस जो एग्जाम कराता था टीसीएस के पैटर्न पर आधारित है ये, ठीक है। देखिए आपका एग्जाम टीसीएस ही कराएगा, एनटीए नहीं कराएगा, इस चीज़ पर भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं रीजनिंग के लिए, देखिए ये भी किरण पब्लिकेशन की बुक है, ऑल एग्जाम के लिए है, रेलवे एग्जाम के लिए 8700 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये भी टीसीएस कवर्ड है, मतलब टीसीएस के पैटर्न पर आधारित ये किताब है आपकी। दूसरा देखिए मैं आपको क्या कहते हैं एक और मैं किताब आपको बता दे रहा हूँ सामान्य ज्ञान की, ठीक है। ये पहली वाली जो मैंने आपको बताई थी ये भी आप सामान्य अध्ययन की थी आपकी, और दूसरी मैं आपको बता दे रहा हूँ सामान्य ज्ञान। देखिए ये भी किरण पब्लिकेशन की है, आपके पास जरूर होनी चाहिए, थोड़ी मोटी जरूर आती है ये, लेकिन आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी ये किताब अगर आप रेलवे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एनटी अभी देखिए क्योंकि देखिए सारी चीज़ें लगभग हो गई हैं, क्योंकि देखिए अभी कई लगातार भर्ती जो रेलवे है वो भर्तियाँ दे रहा है। हाल ही में पहले उसने सबसे पहले अपना एलपी से शुरू किया था, असिस्टेंट लोको पायलट से शुरू किया था, इसके बाद उसने टेक्नीशियन की भर्ती निकाल दी, इसके बाद उसने आरपीएफ की भर्ती निकाल दी, ठीक है। अभी क्या कहते हैं जुलाई में हो सकता है, जुलाई में क्या 100% आना ही है, जुलाई अगस्त में आपका एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, नॉन टेक्निकल की पोस्ट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। नॉन टेक्निकल में जैसे कि आपका गुड्स गार्ड हो गया, टीसी हो गया, टिकट कलेक्टर हो गया, टिकट कम क्लर्क हो गया, ठीक है, रेलवे स्टेशन मास्टर हो गया, ये सब भर्तियाँ होती हैं क्या कहते हैं आपकी एनटीपीसी में। दूसरी क्या कहते हैं फिर इसके बाद आपकी ग्रुप डी की भर्ती आ जाएगी, ग्रुप डी की भर्ती आ जाएगी, रेलवे ग्रुप डी की। तो इस तरीके से लगभग सारी भर्तियां आपकी आने वाली हैं और आती रहेंगी रेलवे को लेकर। तो आपको तैयारी का सिलेक्शन चाहिए तो अपना जो तैयारी है वो कायदे से बना के रखिएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो मेन मेरा मोटिव यही था आपको बताना कि आरपीएफ में जो ग्रुप हटाए हैं आरआरबी की तरफ से, वो इसमें आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ है वो पहले से कम ही जाएगी, ठीक है। अगर और भी कोई अपडेट होती है तो मैं आपको तुरंत क्या कहते हैं बता दूंगा, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर या किसी भी क्वेश्चन को लेकर, आरपीएफ रेलवे की किसी भर्ती से लेकर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए, मैं कमेंट में जरूर उसका आंसर देता हूँ। अगर मुझे लगेगा कि आपका क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जो ये क्वेश्चन बहुत से लोगों का हो सकता है, बहुत से कैंडिडेट का हो सकता है, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। फिलहाल अभी के वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।